इसे बिजनेस करना नहीं कहते सर। देश के अंदर डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। गरीबों का जो मसीहा है वो बन के खान सर उतरे हैं। सोचो कि वो बंदा 30-50 रुपए में एक्सरे कर रहा है, 1000 रुपए में डायलिसिस कर रहा है, जो चीज 10,000 रुपए में होती है। बात बता रही हूँ, 3-4 दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया था सर, 2800 रुपए तो उसमें लग गए थे मेरे। 2800 रुपए ब्लड टेस्ट में मेरे 2800 रुपए लग गए थे। जो डोनेशन वाले डॉक्टर थे ना, उनकी तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अब वो मरीज वहां ना जाके बिहार का कहाँ जाएगा? खान सर के हॉस्पिटल में जाएगा। ऐसा लगाया वो शानदार घर महल भी बना सकते थे और भी काम कर सकते थे, लेकिन पैसे को हॉस्पिटल में लगा। कम फीस ली, ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, और उस पैसे को अब कहाँ लगाया सर ने? अपने ऐश्वर्या में तो लगाया नहीं। अध्यापक का जो दायरा था वो पढ़ाने का था, उस दायरा को पार करके। अगर आपसे मैम व्यक्तिगत पूछा जाए कि क्या खान सर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपका क्या राय रहेगा? देखिए, पटना वाले खान सर ने जब से ऐलान किया है कि बिहार में वो हॉस्पिटल खोलेंगे, इसके बाद से देखा जाए तो मेडिकल जगत में हड़कंप समझ गया। क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता है कि गरीब लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे और यहां तक कि कई लोगों का मौत तक हो जा रहा था। लेकिन जब से खान सर ऐलान किए हैं कि वो हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, इसके बाद से उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ प्रिया मैम है। और बात किया जाए तो खान सर के इस ऐलान के बाद कई लोग खान सर का विरोध तक कर रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप कैसे देखती है, खान सर जब से ऐलान किए हैं कि वो हॉस्पिटल खोलेंगे, इसके बाद से कुछ लोग उनका विरोध तक कर रहे हैं कि वो भाई एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन बन जाना चाहिए? सर, मैं बिल्कुल इस चीज को वैसे देखती हूँ जैसे एक पढ़े लिखे समाज को देखना चाहिए कि एक शिक्षक का काम पढ़ाने का है, लेकिन उस ज्ञान को लेके अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसको पता है कि देश के अंदर डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है, पता नहीं कितने लोग तो उनकी लापरवाही से मरते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं वो वैसे मर जाते हैं सर। तो एक अध्यापक होते हुए, एक अध्यापक का जो दायरा था वो पढ़ाने का था, उस दायरा को पार करके तो वो तो और जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए प्रेरणा बने हैं। इसे बिजनेस करना नहीं कहते सर, वो तो प्रेरणा बने हैं। कल को हो सकता है हम जैसा कोई भी अध्यापक, जब उसके पास इतनी क्षमता हो कि वो खान सर की तरह काम कर पाए, तो उसको तो हिम्मत मिलेगी ना सर करने की। और इसके बाद देखा ये भी जा रहा है कि मैं मेडिकल जगत में भी बवाल मचा हुआ है कि भाई इससे पहले देखा जा रहा था कि गरीब लोग कम पैसा लेके जाते हैं तो इलाज नहीं करा पाते हैं, इलाज बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, अस्पताल में बहुत सारा दिक्कत होता है। सर देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है जो डोनेशन वाले डॉक्टर है जी, क्योंकि डोनेशन वाले जो डॉक्टर है वो पैसा किससे वसूल करते हैं? मरीजों से। अब वो मरीज वहां ना जाके बिहार का कहाँ जाएगा? कोई कितना भी दूर हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, वो कहाँ जाएगा? खान सर के हॉस्पिटल में जाएगा। तो जो डोनेशन की फीस है वो निकलेगी कैसे? अब सबसे बड़ी समस्या तो डॉक्टर के काउंसिल, जो डॉक्टर काउंसिल है उसमें होने वाली है। टीचर्स को, आम आदमी को, नेताओं को तो बाद में होगी, जो डॉक्टर का काउंसिल है। पहले देखा ये भी गया कि सर मैम बात किया जाए तो यूपीएससी और बीपीएससी का फी भी काफी ज्यादा था। गरीब बच्चे जो है पैसे के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन खान सर सबसे पहले यूपीएससी का फी कम किए, बीपीएससी का किए, शिक्षा मतलब काफी सस्ता कर दिए कि हर गरीब से गरीब घर का बच्चा जो है वो पढ़ाई कर पाएगा। अब मेडिकल इंडस्ट्री में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। सर ये तो होना ही था, एक ना एक दिन खान सर नहीं करते तो कोई और करता, ये तो होना ही था। खान सर ने किया, एक अध्यापक ने किया, एक अध्यापक ने जो कमाया, जो रिसोर्सेज कमाए, जो चीजें कमाई, जो नाम कमाया, जो प्यार कमाया, और बच्चों को पढ़ा के कम फीस ली, ज्यादा बच्चों को पढ़ाया। अब उन पे नाम लग रहा था कम फीस ले रहे हैं, तो क्या हुआ? बच्चों को भी तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं। अब आप देखो कि कम फीस ली, ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, और उस पैसे को अब कहाँ लगाया सर ने? अपने ऐश्वर्या में तो लगाया नहीं, तो वो पैसा लगाया वो शानदार घर महल भी बना सकते थे और भी काम कर सकते थे, लेकिन पैसे को हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे को उन्होंने हॉस्पिटल में लगाया। तो उन्होंने पहली बात तो उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो ये कह रहे थे, जो बात मैंने अभी बोली है। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो डोनेशन वाले डॉक्टर थे ना, उनकी तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अच्छा, अब कोशिश शायद उनके हॉस्पिटल के द्वारा, उनके डॉक्टर्स के द्वारा ये रहेगी कि भाई लोगों की मौत ना हो। और एक मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उसमें एक आदमी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये मेरी बात खान सर तक जानी चाहिए, पता नहीं वो पहुंची होगी कि नहीं, कि डिलीवरी के टाइम पे जो औरतें मरती है, एक बड़ा मांग है, ये बहुत बड़ा मांग है कि डिलीवरी के टाइम पे जो औरतें मरती है, सही से उन्हें जो इलाज नहीं मिलता जी, वो सही से इलाज मिलना चाहिए। तो आप ये भी मांग करती है कि इसके लिए भी खान सर पे को ध्यान देना? सर मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो पैसे कमाता है ना डॉक्टर, वो कमाता है ऑपरेशन में।
ऑपरेशन में लोग लूटते हैं, सबसे ज्यादा लूटते हैं, ऑपरेशन में लूटते हैं। एक तो सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में आप देखो, एक कैंसर की बीमारी और एक ये जो डिलीवरी है, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। और इसमें इंसान आप चाहती है कि मैम कैंसर का, जैसे कि रक्षाबंधन के दिन भी देखा गया, कई बहनें उनको राखी बांधी और उस दौरान एक बहन के द्वारा कहा गया कि मेरे पिताजी जो है वो कैंसर से ग्रसित है, तो वो चाह रहे थे कि सर कैंसर का भी आप अस्पताल खोलिए क्योंकि काफी पैसा लगता है इलाज कराने में। तो आप ये भी मांग कर रही है मैम? देखिए सर, मेरी तो यही मांग है। देखो, भारत में दीमक की तरह कैंसर लग चुका है और अगर एक किसी के घर में घुस जाए तो वो इंसान का घर खत्म कर देता है, एक आम आदमी का। दूसरी बात है कि अगर डिलीवरी के अंदर लापरवाही होए तो उसमें क्या होता है, इंसान के घर का चिराग ही चला जाता है। जो घर की लक्ष्मी है वो तो जाती ही जाती है, घर का चिराग भी चला जाता है। तो ये एक आम आदमी द्वारा बहुत बड़ी मांग है। बाकी खान सर जो है वो समझदार है, हो सकता है कुछ चीजें एकदम से नहीं होती हैं, हर चीज धीरे धीरे होती है। अभी उन्होंने पहले एक्सरे की मशीन से शुरू किया, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर डायग्नोज, तो धीरे धीरे सारी चीजें। देखा ये भी गया मैम कि डायलिसिस की तमाम मशीनें खान सर जर्मनी से मंगाए हैं और इसके साथ साथ एक्सरे का मशीन तमाम सेट करा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कम से कम पैसे में इलाज होगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा वीडियो, वो ये भी कह रहे हैं कि महज 35 रुपया में मैम एक्सरे होगा और कम से कम पैसे में डायलिसिस होगा। सर मैं एक बात बता रही हूँ, 3-4 दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। अच्छा। उस ब्लड टेस्ट में वही कैल्शियम वगैरह चेक करना था, B12 कैल्शियम, ब्लड कितना है, कोलेस्ट्रॉल। सर 2800 रुपए तो उसमें लग गए थे मेरे। 2800 रुपए ब्लड टेस्ट में मेरे 2800 रुपए लग गए थे। सोचो कि वो बंदा 30-50 रुपए में एक्सरे कर रहा है, 1000 रुपए में डायलिसिस कर रहा है, जो चीज 10,000 रुपए में होती है। तो इससे लोगों को कितना राहत मिलने वाला सर बहुत मिलने वाला है। कम से कम अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो वो ये आराम से घर पे ये ऐसे सोच के नहीं बैठेगा कि चलो जब पैसे होंगे तब मैं करा लूंगा। दिक्कत हुई तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। तो ये मतलब अब लोगों को काफी आसान होगा इलाज कराने में। सर बिहार में आपको पता है कि एजुकेशन से तो बच्चा जूझता ही है, इकोनॉमिकली भी उसको बहुत दिक्कत है। और एक तरह से गरीब घर के जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, फिर किस तरह से काम शुरू करते हैं। बहुत लोग सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किस तरह से अपना घर चलाते हैं। फिर ऐसे में कोई बीमारी हो जाए तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते, इलाज के पैसे तक नहीं होते। ये देखो सर, मैं बिहार गई हूँ, बिहार रही हूँ, बिहार से बहुत प्यार मिला है, लेकिन मैंने ये समस्या वहाँ पे देखी है कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए किसी परिवार पे तो वहाँ पे फिर उस समस्या से जूझने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जहां तक देखा जाए तो मैम, अगर कोई शिक्षक के द्वारा शिक्षा जगत से अलग हटके कोई भी काम किया जाता है, किसी काम को करने का प्रयास किया जाता है, तो तमाम बहुत सारे शिक्षक इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध भी करते हैं। खान सर के द्वारा ये जो फैसला लिया गया, इसको आप कैसे देखती हैं मैम? सर मैं सबसे पहली बात तो ये बता देती हूँ, बिजनेस तो शिक्षक को भी कहते हैं लोग, और हॉस्पिटल खोल दिया तो वो कहेंगे ही कहेंगे। तो फिर वही वाली बात आ जाती है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और खान सर को सच बताए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप और मैं बात कर रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उन्हें फर्क पड़ता तो वो इंसान आज यहाँ नहीं होता और हॉस्पिटल नहीं खोलता। हॉस्पिटल नहीं खोलते से वो ऐलान किए हॉस्पिटल के बारे में, तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। सर देखिए, वो पढ़ा लिखा इंसान है। जब मैं बैठ के मैं उनसे मिली हूँ तो जब हमारी बातचीत हुई, आप बोले मिले तो अच्छा लगा, तो उनके जो विचार है ना, वो विचार बहुत इतने अलग विचार है कि उस लेवल तक सोच पाना अभी बिहार में बहुत कुछ लोगों के बस की बात नहीं है। खान सर ने एक बार बात बोली थी कि एक खान जाएगा दूसरा खान आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा कोई करने की कोशिश करता है तो ये हॉस्पिटल तब भी चलता रहे। वो इंसान बहुत समझदार है, उसे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। वो काफ़ी समझदार इंसान है। वो ये भी सोच के चला होगा कि कल को अगर किसी के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है कि मुझे कुछ होता है XYZ, रोकने की कोशिश की जाएगी। सुपर 30 मूवी आपने देखी ही होगी, तो रोकने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वो चीज़ें चलती रहे ऐसा इंसान ने सोचा होगा। और भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो। बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें। अभी जैसे कि हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया, शायद 5 तारीख को डायलिसिस की तमाम जो मशीन है उसका उद्घाटन हो जाएगा और लोग आके वहां पर डायलिसिस करा पाएंगे। लेकिन अभी से ही देखा जा रहा है कि खान सर से मतलब गरीब लोग को इतना ज्यादा उम्मीद जुड़ गया है कि मतलब छात्र से कहीं ज्यादा इलाज कराने के लिए लोग अभी से ही कोचिंग में भी उनके बाहर भीड़ देखा जा रहा है। सर उम्मीद किससे की जाती है? जिससे होती है उसी से तो उम्मीद की जाती है। तो कहीं ना कहीं गरीब इंसान को खान सर से उम्मीद है। और वो बोलते हैं ना कि एक गरीबों का जो मसीहा है वो बन के खान सर उतरे हैं। गरीबों का मसीहा बन के उतरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आगे भी वो जिस तरीके से शिक्षा में फी कम किए, अब हॉस्पिटल में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का। देखो सर, जो देखो मशीनें बहुत महंगी आती है। अब
ऐसा तो नहीं है कि वो हर चीज की जो कीमत है वो 50 रुपए 30 रुपए रखेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर रखेंगे कि आम आदमी के दिल पे एकदम जोर ना पड़े कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि डॉक्टर नहीं है भाई, ये तो डकैत है ना। तो जो डॉक्टर भगवान दिखे उन्हें डकैत ना दिखे, तो ऐसा वो शायद करेंगे। आजकल तो समय में मैम ये भी देखा जाता है कि 20 रुपए में पानी का बोतल मिलता है, गाड़ी का अगर पार्किंग भी कहीं करना है तो 50-100 रुपये चार्ज लग जाता है, लेकिन इतना से इतना कम फी है मतलब इलाज कराने का। क्या आप चाहती है कि इससे भी कम होना चाहिए कि थोड़ा और ज्यादा रखना चाहिए? नहीं सर, मैं मतलब पहली बात तो मैं कहने वाली कौन होती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहने वाली कौन होती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि खान सर कम से कम रखें। और एक बार जब हम बिहार जाएंगे तो एक बार हम भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि मशीनें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। मैंने कहा भैया एक्सरे करो मेरा। बाकी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार देखा होगा खान सर के बाद से, खान सर के द्वारा जब से ये ऐलान किया गया है हॉस्पिटल खोलने को लेकर, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा वीडियो उनका वायरल हो रहा है, क्योंकि अभी से ही लोगों के अंदर एक उम्मीद जग गया है कि अगर खान सर हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद से गरीब लोगों को राहत मिलने वाली है। अंत तक क्या कुछ कहना चाहेगी मैम? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई खान सर छोटे भाई की तरह है, और भगवान करेगी जो उसकी उम्र है वो बहुत लंबी दे, ताकि वो आगे तक बहुत काम करता रहे। तो अभी भी आपको उम्मीद है कि जैसे कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो है वो काम कर रहे हैं, तो आगे और भी कुछ बेहतर करें? आगे तो सबसे बेहतर होगा कि वो कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री ले, और तो आप चाहती है कि मतलब एजुकेशन के वो मंत्री बने? हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री ले, थोड़ा सा एजुकेशन में कुछ चीजें चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, जैसे कि बिहार में चुनाव भी अभी मतलब चुनाव होने वाला है, इससे पहले कई लोग का ये भी डिमांड है कि खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आपसे मैम व्यक्तिगत पूछा जाए कि क्या खान सर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपका क्या राय रहेगा? देखो वो जब तक जरूरत नहीं है तब तक ठीक है, जब लगे कि जरूरत पड़े तो लड़ लेना चाहिए। अभी मतलब कुछ ऐसा कई छात्र ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में चले जाने पर ये पहले से जो इमेज बना हुआ है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो काफी गंदा चीज है। देखिए सर, जो इंसान अगर जैसा है वैसा ही रहे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। तो मेरे हिसाब से खान सर ऐसे इंसान नहीं है कि कहीं पे भी जाएंगे तो अपना किरदार बदल देंगे, तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं भी रहे। चलिए बाकी मैम हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।